Hello students, welcome back. It's me educationist Aisha Siddiqui. So today we are going to overview the maths portion for the test of upcoming STS GST BPS 14. So आज की वीडियो में हम मैथ्स के पोर्शन को ओवरव्यू करने वाले हैं जो अभी टेस्ट में आप लोगों की चीज़ें आएंगी STS की तरफ से जो GST BPS 14 की टेस्ट होने वाली हैं उनके टॉपिक्स मैथ के टॉपिक्स को हम ओवरव्यू करेंगे। ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी डेप्थ में पढ़ चुके हैं, पर ओवरव्यू से मुराद ये है कि हम टॉपिक्स को क्विक रिव्यूज़ देंगे। मतलब उनकी मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी कि वो टॉपिक्स क्या होते हैं और कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हो सके अपकमिंग टेस्ट के लिए जो आपकी कुछ ही दिनों में है। ठीक है, सो मैथ्स पोर्शन आपका समहाउ परसेंट आपका आने वाला है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। उसमें फिर सब टॉपिक्स हैं मल्टीपल एंड फैक्टर्स, प्राइम एंड कंपोजिट, रेशियो, रेट, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड, फाइनेंशियल, अर्थमेटिक एंड कंज्यूमर मैथ। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स एंड ऑपरेशंस हम मैथ्स में किसको कहते हैं। ठीक है, देखें जो आपके नंबर्स है ना, नंबर्स आपके काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं। कोई भी आपका नंबर, जैसे 2 आपका नंबर है, 3 आपका नंबर है, 5 आपका नंबर है, ये क्या है आपके नंबर्स हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं, या आपके या तो इधर काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं या डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए होते हैं। आप इनको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस क्या होती हैं। देखिए मैथ्स में जो है ना 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं। आ रही है आपको बात समझ? 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिस पर ये मैथ्स बनी हुई है वो 4 हैं। कौन कौन सी है? पहली एडिशन जिसे हम प्लस कहते हैं, दूसरी सब्ट्रैक्शन जिसे हम माइनस कहते हैं, तीसरी मल्टीप्लिकेशन एंड चौथी डिवीजन। देखिए आप मैथ्स के पोर्शन को करने जा रहे हैं ना, तो आपकी 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मैथ्स में। एक तो आपको मैथ्स में टेबल्स याद होनी चाहिए। कितनी? अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 10 तक आपकी टेबल्स जो है ना वो ऐसे समझे बिल्कुल ये रटी हुई हो, आपको ना बिल्कुल याद हो। जैसे कि 6 6 36, 8 8 64, 2 4 8, इस तरह आपको ना रेंडमली याद हो। और दूसरी चीज़ फार्मूलाज। ये 2 चीज़ें हैं मैथ्स में आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, तो आप लोगों का मैथ्स का पोर्शन फॉर द टेस्ट ऑफ GST आपका क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैथ्स में कितनी होती है? 4 किस्म की बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। ये रही आपकी 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अच्छा, इनके थ्रू हमारे फिर आगे चल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सॉल्व होते हैं, जिसमें हमारा पहला बहुत बेसिक आता है बोर्ड मास रूल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैथ्स में ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं ना, इनके पढ़ने का मकसद यही है कि हम बोर्ड मास रूल को सोल्व कर सकें। अब बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास रूल आपका एक रूल होता है मैथमेटिकल, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ी, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन, इन 4 चीज़ों को हम क्या कर सकें मैथ्स में सोल्व कर सकें। जैसे कि आपकी डिवीजन है, 56 को डिवाइड करना है 8 से, तो 56 डिवाइड 8 का मतलब है कि आप 56 को अपॉन डिवाइड 8 करेंगे। देखिए यही मतलब है ना, 56 डिवाइड 8, ये किसकी साइन है? एडिशन जिसमें हम प्लस करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन जिसमें हम माइनस करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन जिसमें हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, कट करना, उस नंबर का हाफ कर देना। ठीक है, तो 56 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो किस तरह करेंगे? 8 1 जा 8, जो आपका पहला नंबर होता है वो ऊपर आता है और जो दूसरा होता है वो नीचे आता है। ठीक है, याद रखिएगा 56 डिवाइड 8 है, जो पहला नंबर होगा, अब चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, वो हमेशा ऊपर आता है आपका, किधर? न्यूमरेटर में, और नीचे वाला किधर आता है? डिनोमिनेटर में। ऊपर वाले नंबर को आप क्या कहते हैं? हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? सॉरी, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अच्छा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। अभी आपकी टेबल्स याद होंगी ना, फिर आप कर लेंगे। तो आंसर क्या आया? 7। अच्छा, नीचे वाला हम 1 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है, पर वो हम जाहिर ये शो नहीं करते। अगर अच्छा 1/7 आ जाता तो फिर भी आप 1 नहीं लिखते, तब आप 1 लिखते, क्योंकि तब 1 की वैल्यू दूसरी होती है। अगर आप 1/7 को डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ आंसर आएगा जो पॉइंट में होगा, और अगर आप 7/1 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 7 आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला 1 हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हर नंबर के नीचे इनविजिबल 1 होता है जो हमें नज़र
नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जो हमने बेसिकली अभी मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन समझाई, वो 4 किस्म की थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनमें बोर्डमास रूल यूज़ होता है। बोर्डमास रूल क्या होता है? एक रूल होता है जिसमें हम एक रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जिसमें हम कोई भी सम को सॉल्यूट करते हैं ना, तो सॉल्यूशन के करने के वक्त हम इनके रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें आपके पहले बी सॉल्व होगा। बी क्या होता है आपका? बी होता है ब्रैकेट्स। 3 किस्म के मैथ्स में ब्रैकेट्स होते हैं। ये आपका पहला ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। क्या? राउंड ब्रैकेट। दूसरा आपका इस किस्म का ब्रैकेट होता है जिसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। तीसरा आपका ये ब्रैकेट होता है, दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखिएगा, मैथ्स में सबसे पहले अगर किसी भी सवाल में तीनों किस्म के ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आप किसे सॉल्यूशन करेंगे? राउंड ब्रैकेट को सॉल्यूट करेंगे, फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे, फिर आप स्क्वायर का सॉल्यूशन करेंगे। ये लाइन वाइज है, पहले इसको करेंगे, फिर इसको, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है जैसे कि आपका आ गया ऑफ, प्रोडक्ट। मैथ्स में ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे इंग्लिश में यूज़ होते हैं। अगर आपका कहीं भी प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर कहीं ऑफ आ जा रहा है, इंग्लिश का वर्ड है, इसका ही मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, और ऑर्डर्स में आपकी ये भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बोर्ड मास में आप क्या करेंगे? बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर्स, डी फॉर डिवीजन। फिर आप किसी भी सवाल में पहले डिवीजन करेंगे, फिर आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर आप करेंगे एडिशन, फिर आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, किसी भी सवाल में पहले आपने कर दी एडिशन, लास्ट में आप करें डिवीजन, तो आपका फिर आंसर गलत हो जाता है। किसी भी सॉल्यूशन, इस किस्म के आपके सवाल आएंगे टेस्ट में, अगर इस किस्म के सवाल आपके आते हैं तो आपने बोर्ड मास रूल के थ्रू ही करने हैं। ये ऑपरेशन ज़रूर आती हैं टेस्ट में, ठीक है। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन में याद रखिएगा, अगर पहले मैंने आपको बताया ना डिमास, मतलब ब्रैकेट और ऑर्डर नहीं आ रहा तो कोई, मतलब ब्रैकेट्स भी नहीं आ रहा, ऑर्डर भी नहीं आ रहा, तो आप डिमास को करेंगे, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और अगर इंग्लिश का कोई वर्ड आ रहा है ऑफ, तो वो सबसे पहले होगा। अब जैसे कि एग्जांपल है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 डिवाइड 14। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, हमारे पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन। तो हम सबसे पहले किससे सॉल्यूशन करते हैं? डिवीजन को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई आ रहा है, हाँ आ रहा है। पहले डिवाइड को करते हैं, पहले आप इस वाले हिस्से को करेंगे। ये कह रहे हैं 16 डिवाइड 4, मतलब 16 डिवाइड 4, 16 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो आपका आंसर क्या आया? 4। तो 4 4 ज़ा 16, ये आपका इसका आंसर आ गया, 4 4 ज़ा 16। अब बकाए को आप वैसे इक्वेशन लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? डिवीजन के बाद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। फिर आप 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4, 30 प्लस 4 आपके कितने हो जाएंगे? 34। अब आपकी सब्ट्रैक्शन है नहीं है तो आपका इधर एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अच्छा ब्रैकेट में है, अब ब्रैकेट में प्लस है। अब आप कहते होंगे कि पहले हम प्लस को सॉल्यूशन करें या डिवीजन को करें? हमने तो पढ़ा है पहले डिवीजन को करते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैथ्स में बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट में चाहे माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी हो, पहले क्या होगा? ब्रैकेट होगा। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट आया है? राउंड ब्रैकेट। पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ हमें वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम पहले ब्रैकेट को करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में पहले किसे करेंगे? ऑफ को या प्लस को? ऑब्वियसली पहले ऑफ को करेंगे, पहले हम ऑफ को करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही लाइन वाइज सीरीज फॉलो होती है। तो 5 ऑफ 12, 5 ऑफ 12 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 12। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा आपका? 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 प्लस कर देंगे तो आपका 6, आंसर आ गया 60। तो 5 ऑफ 12, 5 मल्टीप्लाई 12 क्या आ गया? 60। 60 प्लस 20 कितना होता है? 80। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बाकी का लिखे, डिवाइड 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करेंगे आप? डिवीजन करेंगे। 8 की टेबल में 80, 8 की टेबल में 80 कब आता है? 10 टाइम्स आता है। 8 10 ज़ा 80 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9, 10 वैसा का वैसा, 10 में से 9 गया, आपका 1 बच गया। गॉट माय पॉइंट?
उसके बाद अब आपका ये एक क्वेश्चन है, अब आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, फिर आप स्क्रीन पर इसके करेक्ट आंसर देखिएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं 100 ऑफ, अब ब्रैकेट में कुछ वैल्यू है, हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप 100 वैसा ही लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पर खेल रहने दें अभी। उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 10। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 10 से, जिसका मतलब है 150 डिवाइड बाय 10। अब एक यहाँ शॉर्ट ट्रिक है, देखिए पेपर में आपको ना टाइम इतना नहीं होगा, आपके 100 MCQs आने। अब मैं मैथ्स में आपको ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ बताती हूँ। ऊपर 0 है, नीचे 0 है, कट गया, नीचे 1 आता है, हम वो ज़ाहिर नहीं करते, तो आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। सो ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। 10 15 सा 150 आ गया आपका। उसके बाद 100 ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, लिख लें। 15 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 को 3 से करें, 5 3 15, 3 1 3 4, 45। ये आपका ब्रैकेट सॉल्यूशन हो गया। 100 को 45 से करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, देखें 45 1 45, ठीक है। 45 1 45 और दो 0 दे देंगे। इसका मतलब ये है 45 को मल्टीप्लाई किया है आपने 100 के साथ, तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा, 45 1 45 और फिर जितने 0 हैं वो उठा के रख लें, तो 4500 आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब यही डिमास रूल अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाता है, फ्रैक्शन समझ रहे हैं आप, अपॉन फॉर्म में, ब्रैकेट्स में तो आप कर ले रहे हैं, अपॉन फॉर्म में आप किस तरह करेंगे, आपको पता है अगर फ्रैक्शन में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम निकालते हैं, किस तरह, 3 2 6। उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 1 2 प्लस 3 1 3, आपका आंसर आ जाएगा 5/6, ठीक है। ये आपका बोर्ड मास रूल इधर एंड होता है, मतलब सिंप्लीफिकेशन हमारी एंड होती है। अच्छा, अब कुछ हमारी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, अभी भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन ही चल रहा है, पहला पेज जो हमने पढ़ी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर यही चीज़ें आपकी डेसिमल में आ जाती हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल में सवाल है 2.34 प्लस 3.4। अब इनको क्या करना है, सिंपली हमें ऐड करना है, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि किस तरह करें, काफ़ी बच्चे ऐसे लिखेंगे 2.34 प्लस करना है 3.4, नहीं, ये गलत तरीका है। याद रखें, पॉइंट के वक्त हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखते हैं, जैसे 2.34 है और 3.4 है, तो पहले क्या करेंगे, 2.34 रखेंगे। अब मैंने क्या कहा, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखते हैं, तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे आप, मतलब 3.4, और जहाँ कुछ भी नहीं होगा उधर आप 0 दे देंगे। फिर आपने क्या करना है, प्लस करना है, 4 + 0 4, 4 + 3 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरेगा, 3 + 2 5, तो आंसर आ गया आपका 5.74, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल्स में एक ट्रिक देखते हैं। देखिए कहीं भी आपका मल्टीप्लाई आ रहा है, मतलब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 0.175, आपको ये तो पता होगा, पॉइंट के बाद अक्सर लोग पढ़ते हैं 0.175। पॉइंट के बाद कभी भी नंबर को एक साथ नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद नंबर अलग अलग पढ़ा जाता है, जैसे 0.175। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक बता रही हूँ, उस वक्त आपका एरो मूव होगा राइट की तरफ। देखिए 0.175 को मल्टीप्लाई करना है 10 के कितने 0 हैं, देखिए इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, पर कितना 0 है, 1 0 है, कितने 1 0, तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा मूव करेंगे, पॉइंट इधर है, एक दफ़ा मूव करेंगे, आंसर क्या आएगा 1.75, मतलब जो पॉइंट होगा वो आपका एक नंबर मूव हो गया। एक नंबर क्यों, क्योंकि 0 1 था, 1 से तो आपका वही आंसर आना है, तो आंसर क्या आएगा 1.75। इसी तरह अगर आपका है 0.175 मल्टीप्लाई 100, कितने 0 है, 2 0, तो पॉइंट किस तरफ आएगा मल्टीप्लिकेशन में, सीधे हाथ की तरफ, 2 0 है, पॉइंट इधर है, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा इधर पॉइंट आएगा, 17.5 आपका आंसर आ गया। अब यही सवाल है और इसमें 3 0 है, तो आप कितनी दफ़ा मूव करेंगे सीधे हाथ की तरफ, 3 दफ़ा मूव करेंगे, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, मतलब पॉइंट इधर आ जाएगा 175, ये आपका पॉइंट ख़त्म हो गया। अगर आते हैं 4 0, अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। अब जो चौथी दफ़ा आए इसमें क्या आ जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा राइट हैंड की तरफ, मतलब 1750। अब ये आपका हो गया 1750।
अच्छा, अगर यही हमारा डेसिमल वाला डिवीजन में आता है तो तब आप क्या करेंगे, इसमें अब उलट होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे थे, सीधे हाथ की तरफ आ रहे थे, डिवीजन में आप आते हैं उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड। डिवाइड करना क्यों, क्योंकि डिवाइड में हमारे नंबर्स हाफ हो जाते हैं, इसी वजह से हम लेफ्ट की तरफ मूव होते हैं। अब इधर है 6.675 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करना है, 10 में कितने जीरो है, एक जीरो। किस तरफ जाएंगे आप, लेफ्ट। इधर पॉइंट है, आप उधर चले जाएंगे, इधर चले गए मतलब इधर आ गया आपका 0.6675। इसी तरह आपके अगर 3 जीरो आ जाते हैं तो आप 3 दफ़ा मूव करेंगे। आप इधर है, 1 2 3, मतलब कितने, 3 जीरो आ गए। पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, आप जीरो इधर, मतलब जीरो के बाद 4, 3 इसके जीरो जो हमने मूव किया, एक इसका ऑलरेडी जो दिया गया है, मतलब 0.000085, 4 जीरो और 85 आपका आंसर आ गया। गॉट इट। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्या किया, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या कर रहे थे, राइट हैंड की तरफ मूव कर रहे थे, और डिवीजन में क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रहे थे। अगर आपका पॉइंट में डिवाइड आ जाए तो आप क्या करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो क्या करेंगे। देखें ये चीज़ें ना थोड़ी ट्रिकी हैं, उस वक्त आपको टाइम तो होगा नहीं, उस वक्त आप क्या करेंगे, आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। जैसे कि 0.65 डिवाइड 15 है। अब देखिए, अब पॉइंट में डिवाइड करने, अब आप कहेंगे हमें तो डिवीजन आती है सिंपल, पॉइंट में तो हमें आता नहीं है। कोई मसला नहीं, अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। 0.65 डिवाइड करना है 5 से। देखिए आप पॉइंट को ना देखें, आप समझे पॉइंट नहीं है, आप क्या समझे, 65 है। 65 को डिवाइड करना है 5 के साथ, ये तो आपको आता है ना सॉल्यूशन करना। आप इसको पहले करें, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6, एक 1 इधर गया, 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15, आंसर क्या आ गया आपका, 30। आ गया आपको समझ, आपने क्या किया, 65/5 को डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 30। अब देखिए मसला है पॉइंट में ही। अब मुझे बताएं पॉइंट के बाद, अब हम पॉइंट की तरफ सॉल्यूशन करते हैं। आंसर क्या आया, 30, जब हमने सीधा करके सॉल्यूशन किया। अब ये पॉइंट में है, पॉइंट के बाद कितने नंबर से, 2 नंबर से, और इसमें भी पॉइंट के, इसमें भी मतलब 1 और 3 कितने नंबर से, 2 नंबर से। पॉइंट के बाद 2 नंबर से, हम पॉइंट इधर लगा दें, 2 नंबर से आ रहे हैं और स्टार्टिंग में 0 आ रहे हैं, 0.13। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप डिवीजन में फॉलो करते हैं। जैसे दूसरी एग्जांपल है, 0.64 डिवाइड करना है 8 से। आप सिंपल समझे, 64 है, डिवाइड करना है 8 से, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। चलें, अब ये सॉल्यूशन तो हो गया, पर हमें किस में करना है, पॉइंट में। अच्छा मुझे बताएं, 0 पॉइंट, हम 0 पॉइंट है ना, अब 0 पॉइंट तो हम वैसा का वैसा ही देंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2, हमारा आंसर क्या है, 1 नंबर आया है, तो हम क्या कर देंगे, 1 0 8 कर देंगे, फिर 8। मतलब क्यों 0 8 किया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो हमें 2 बनाने थे। अब यहाँ पे 1 था तो इसको 2 बनाने के लिए हम इससे पहले 0 दे देंगे। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर होते हैं और हमारा आंसर 8 आता तो हम यहाँ पे 2 0 लगाते, मतलब 0.008। आई बात आपको समझ। उसके बाद मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई में मेरी बात याद रखिएगा, डिवीजन में हमारा क्या हो रहा था, ये हो रहा था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स थे हम वो उतने पॉइंट के बाद नंबर्स मैनेज कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइड के नंबर्स ऐड होते हैं। अब कैसे, 2.6 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, 2.6 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखा है, अब मल्टीप्लाई करें। आप समझे पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा सोल्व करें। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस करें 5, मल्टीप्लाई, 0 6 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, प्लस करना है आपने, 2 5 0। मतलब आपने कैसे किया, सीधा सीधा किया। अब मल्टीप्लाई में एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में दोनों पॉइंट्स काउंट होते हैं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट। कितने हुए, 2। अब यहाँ पे नंबर में आपका कहाँ पॉइंट होता है, याद रखिएगा हर नंबर के एंड में पॉइंट होता है, वो हमें नज़र नहीं आता। अब ये कितने पॉइंट्स थे, इससे मतलब पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, 2 नंबर्स हैं, कितने, 1 2, पॉइंट इधर है, 1 2, 2 दफ़ा मूव करेंगे, मतलब 0.52 आपका आंसर है। अगर आपका दूसरा सवाल है 0.01 मल्टीप्लाई करना है 0.01, आप पॉइंट को मत देखें, मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, मल्टीप्लाई रखेंगे, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, प्लस करना है आपने, 1
0 0 0 0। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2, 2 और 2 4। अब इधर पॉइंट है 1 2 3 4, आपका इधर आ जाएगा पॉइंट। अच्छा, ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन इसलिए करके दिखाया ताकि आपको मैं पॉइंट ही बैलेंसिंग करवाऊँ। अब पेपर में तो आपको इतना टाइम नहीं होगा। एक सिंपल सी ट्रिक है इधर, अगर मल्टीप्लाई आता है और पॉइंट में 0 0 और 1 आता है, पहले तो बताएं 1 1 जा 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई है, पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2, आप पहला 0 रखेंगे, 0 पॉइंट कितने नंबर से 2 इधर 2 इधर, आप उतने 0 ऐड कर देंगे, 0.00, ठीक है। और 1 1 जा 1। आप कहते होंगे भैया हमने ये तो 4 थे तो हमने 4 ही किए हैं, 4 0 नहीं लिखे, 3 लिखें। क्यों? क्योंकि इसकी एक 1 की रिप्लेसमेंट आ गई है। अब देखें 1 2 3 4, 4 दफ़ा मूव करें ना, तभी हमने इसकी तरफ मूव किया था। गॉट माई पॉइंट? अगर यही चीज़ आपकी डिवाइड में आ जाती है तो आप डिवाइड में क्या करेंगे? देखिए डिवाइड में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, वही आप करेंगे। 2.16 को डिवाइड करना है 0.6 से। आप यहाँ ऐसा सोचें कि 216 से अपॉन 6 से, आप ऐसा समझें, ठीक है। इस पॉइंट को भी भूल जाएं, इसको भी भूल जाएं। इसका सॉल्यूशन करें। 6 1 6, 6 3 18, 19 20 21, 3 बचे, 3 इधर दें तो 36 हो गया। 6 6 36, आंसर क्या आ गया? 36। अब 36 पहले आप लिख दें। अब आते हैं पॉइंट के चक्कर में। डिवाइड का मतलब क्या होता है? किसी नंबर को हाफ करना। मुझे बताएं पॉइंट के बाद कितने नंबर से? 2 नंबर्स। कितने? 2। तो आपने लिखा 2 पॉइंट्स। नीचे बताएं पॉइंट के बाद कितने नंबर से? पॉइंट के बाद 1 नंबर। इधर कितने थे? 2 नंबर थे। नीचे कितने? 1, मतलब 1 पॉइंट। मुझे बताएं 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। पर एक और बात बताएं, ऊपर बड़ा नंबर है या नीचे? ऊपर बड़ा नंबर है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ऊपर अगर नंबर बचे, ऊपर में अगर ऊपर 1 बचे तो आप क्या करेंगे? कितना बचा? 1 बचा। जितना बचा ना उतने आप पॉइंट्स लगा देंगे। पर किस शर्त पे? अगर ऊपर 1 बच रहा है, ऊपर बड़ा नंबर है ना, 2 में से 1 गया, ऊपर 1 बचा ना, अगर ऊपर बचता है 1 नंबर तो आप उतने नंबर्स पीछे आके पॉइंट लगा देंगे। अगर यही चीज आपकी ऐसे होती 1/2, मतलब 1 में से 2 गया, इधर भी 1 बचा, पर किधर बचा? नीचे की तरफ बचा। अगर नीचे की तरफ 1 बचे, डिनोमिनेटर में 1 बचे, तो आप क्या करेंगे? उसी 36 में इस तरफ आप 0 ऐड कर देंगे। इधर 1 बचा और नीचे बचा, नीचे की तरफ बचा है तो आप 36 के बाद उतने 0 ऐड कर देंगे। 1 आया है तो हम 1 0 ऐड करेंगे। अगर 2 आता तो 2 0 ऐड करते। अगर नीचे की तरफ 1 बचता है तो हम उतने 0 ऐड करेंगे। अगर ऊपर की तरफ 1 बचता है तो हम पीछे की तरफ उतने पॉइंट्स मूव करेंगे। इधर आपका एक सवाल है, 5.6 प्लस 7.22 माइनस 2.44 प्लस 4.68। पहले ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे 2.44 4.68 प्लस कर देंगे 7.12 आ जाएगा। ब्रैकेट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आपने इनको माइनस करना है, आपका 0.1 आएगा। सीधा सीधा आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है, सीधा हो जाएगा आपका। और 5.6 में प्लस कर देना है 0.1, तो आपका आंसर आ गया 5.7। ठीक है। उसके बाद हम एक और ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पेपर में तो टाइम होगा नहीं, आपको परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं निकालने, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए परफेक्ट स्क्वायर्स आपको पता है किसे कहते हैं? हम किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 2 का स्क्वायर बताएं तो आप क्या कहेंगे? 4 का स्क्वायर बताएं तो आप क्या कहेंगे? 16। अच्छा ये तो आपको पता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, इसका मतलब है 2 को 2 दफ़ा लिख रहे हैं। मतलब देखिए 4 को क्या करना है, 4 के ऊपर कितनी पावर है? 2। इसका मतलब है 4 को आपने 2 दफ़ा लिखना है। 4 के ऊपर पावर कितनी है? 2। जो ऊपर होती है ना, इसको हम पावर कहते हैं। पावर कितनी है? 2। और इसका मतलब है 4 को 2 दफ़ा लिखना है। अगर 5 के ऊपर पावर 2 आती है तो 5 को 2 दफ़ा लिखना है। ठीक है जी। 5 को ही 2 दफ़ा लिखना है, सेम नंबर्स को। 5 5 जा 25। अच्छा एक ट्रिक है, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं और उस वक्त आप क्या करेंगे, मतलब आ जाता है फॉर सपोज किसी एमसीक्यूज में 225 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, 225 परफेक्ट स्क्वायर इज, आंसर आता है ऑप्शन भाई 12 का है, 13 का है, 14 का है या 15 का है। आप क्या करेंगे उस वक्त? अगर उसके लास्ट में 5 आता है, ऑड नंबर, क्या 5 पे ये ट्रिक फॉलो होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो लेना आता है आपको। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आपके 5 आने हैं, 2 आपके 3 आने।
5 भी 2 कॉमन हो जाएगा, 3 में से भी 2 कॉमन हो जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 625 आ जाता है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 625 किससे हो रहा है, एंड में 5 है तो मतलब 5 की टेबल लगेगी। 5 1 ज़ा 5, एक इधर चला गया, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर चले गए, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर गए, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, कितने 5 आ गए, 4, मतलब 2 5 1 5 हो गया और 2 5 1 5 हो गए। 5 5 ज़ा 25, मतलब ये 25 का स्क्वायर आंसर क्या आता है, 625। दूसरी ट्रिक है, अगर आपके इस तरह से आते हैं 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे। देखिए अगर 10 का स्क्वायर आता है ना तो आपने क्या करना है, सिंपली 10 को 2 दफ़ा लिखना है, 10 को 2 दफ़ा लिखना है। 1 1 ज़ा 1, कितने ज़ीरो है, 2, 2 उठा के रख लें। इसी तरह 20 का स्क्वायर लेना है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ीरो आने, 2 ज़ीरो उठा के रख लें। 30 का स्क्वायर लेना है, मतलब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, कितने ज़ीरो हैं, 2, 2 उठा के रख लें। 40 का स्क्वायर लेना है आपने, 4 4 ज़ा 16, कितने ज़ीरो हैं, 2, 2 उठा के रख लें। आ गई आपको बात समझ। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है किसी एमसीक्यूज में, 15 का भाई परफेक्ट स्क्वायर निकालें, 25 का, 45 का, 75 का परफेक्ट स्क्वायर निकालें। अब आप क्या करेंगे, उधर आप क्या 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, 75 को 75 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे। कौन सी, 15 का स्क्वायर है, आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर लेना है। सबसे पहले देखिए लास्ट में अगर 5 आता है तो इस पर ये ट्रिक फॉलो होगी, ठीक है। मुझे बताएं 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अच्छा 1 है स्टार्टिंग में, मुझे बताएं 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 2 ज़ा 2, आपने 2 रखा और 5 5 ज़ा 25, तो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 225। मज़े की ट्रिक है ना। दूसरे पे देखते हैं, 2 के बाद क्या आता है, 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 के बाद क्या आता है, 3, उसी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, और 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25। दूसरा देख लेते हैं, 4 के बाद क्या आता है, 5, 4 5 ज़ा 25, और 5 5 ज़ा 25। देखें 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 4 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, यही आपका आंसर आएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो हम कैलकुलेटर पे इसको देख लेते हैं। यही आपके आंसर्स आने, और इस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे पर किस पे, 5 एंड ओ, 45 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, क्या है आंसर, 2025, ठीक है जी, 2025। आगे देख लेते हैं, 7 के बाद क्या आता है, 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 56 आता है, फिर 5 5 ज़ा 25। देखिए कितने मज़े की ट्रिक है, और 1 सेकंड भी नहीं लगा, हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। बेसिकली इधर आपकी जो है बोर्ड मास रूल, जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट की, वो आपकी ख़त्म होती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको उसकी एडिशन में बताई, सब्ट्रैक्शन में बताई, मल्टीप्लिकेशन में बताई और डिवीजन में बताई। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमारा फाइनली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला है 9 - 8 × 18। आपने क्या करना है, ब्रैकेट को पहले करना है, 9 में से 8 गए, 1 बचा, मल्टीप्लाई 18 कर दें, 18 1 ज़ा 18, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे 16 / 2 + 5 × 4 - 2। पहले आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 16 कब आता है, 2 8 ज़ा 16, बकाया आप वैसा का वैसा ही रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 4 ज़ा 20 - 2। उसके बाद एडिशन करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 28 - 2, आंसर आ जाएगा 26। 5 9 ज़ा 45, डिवाइड 15 कर देना है अपने, मतलब 45 को 15 से डिवाइड कर दें, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, आंसर आ जाएगा आपका 3। 144 को डिवाइड करना है 12 से, क्या करना है, 144 को डिवाइड करना है 12 से, तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6।
बेसिकली 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर था, 12 12 144, तो 12 आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाई 30। अब आप पहले 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बताएं 5 3 15 और 0 उठा के उतना रख देंगे, और 12 में 150 प्लस कर दें, आंसर आ जाएगा आपका 162। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया थोड़ा बड़ा सा, इसमें आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 15 में से 10 गया, आपका बचता है 5 माइनस 20, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 3 को डिवाइड करना है 4 से, 3 डिवाइड बाय 4। अच्छा जी, इधर हमने क्या किया है 20 ऑफ, हमने इसको ऑफ का मतलब किया है मल्टीप्लाई, आपको पता है, हम पहले ऑफ ही लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि ये मल्टीप्लाई है या ऑफ है, वरना आप क्या करेंगे पहले डिवाइड की साइड को कर देंगे, पहले हम क्या करते हैं ऑफ को करेंगे, हमने अभी अभी पीछे रूल पढ़ा है, 5 मल्टीप्लाई 5 इधर ही रखेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि 20 ऑफ 30, मतलब 20 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो आपका आंसर आता है 60 डिवाइड 4। अब आप क्या करेंगे, इधर आप पहले डिवीजन करेंगे, 5 को 5 के साथ रखें, माइनस 4 को 60 से डिवाइड करें, तो 4 15 60 आ गया, 5 5 25, 25 में से आपका 15 चला गया, तो आपका आंसर आता है 10। होपफुली इधर आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर हम सिंप्लीफिकेशंस आपकी यहाँ पे ख़त्म होती हैं, जिसमें हमारे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का पोर्शन सारा कवर होता है, जिसमें हमने सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखी, उसमें हमने डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, बोर्ड मास को देखा, और सारे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।